नमस्कार। आज संधि का जो दूसरा स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका गुण संधि। उससे पहले हमने जो पहला प्रकार पढ़ा था दीर्घ संधि। दूसरे संधि को गुण संधि को हम संस्कृत के अंदर आद गुण कहते हैं और इसके 4 अलग अलग नियम हैं। तो सबसे पहले यदि ए अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ध्यान रखें, गुण संधि के अंदर जो वाय के दिए हुए हैं या शब्द हैं उन शब्दों के ऊपर एक मात्रा लगती है। जिन शब्दों के ऊपर एक मात्रा लगी होगी वो होगी आपकी गुण संधि और जिन शब्दों के ऊपर 2 मात्रा लगी होगी वो होगी आपकी वर्दी संधि। तो इस विषय ध्यान रखें इस बात का कि जिनके ऊपर एक मात्रा होगी वो होगी आपकी गुण संधि और जिनके ऊपर 2 मात्राएं होगी वो होगी आपकी वर्दी संधि। तो यहाँ सबसे पहले नियम है ए प्लस ई। इन दोनों को हटा करके आपको ए की मात्रा लगवानी है। यहाँ देखें ए है, यहाँ पे छोटी ई है, इन दोनों को आपको हटवाना है। तो यहाँ से ए हटेगा, पीछे बचेगा आधा ने। यहाँ से ई हटा दोगे और इनके स्थान पर दोनों के बीच में किसको रखना है? ए को रखना है। तो यहाँ पे एक मात्रा हो गई और पीछे क्या बचा आपका? सिर्फ ती बचा। तो आप ती को क्या लगा दोगे? वापस सेम टू सेम लिख दोगे तो बन गया नेति। इसी प्रकार से इसका दूसरा है देव प्लस इंदर। यहाँ से ए को हटाओगे, यहाँ से ई को हटाओगे और इन दोनों के ऊपर अगर एक मात्रा लगाओगे तो हो जाएगा देवेंद्र। अब इसी का दूसरा नियम है आ प्लस ई। ये तो था आपका ए प्लस ई का और ये है आ प्लस छोटी ई का। इन्हीं को मिला करके आपको ए बनाना है। यहाँ पर देखिए आ आया हुआ है, यहाँ पे छोटी ई आई हुई है। इन दोनों को आपको हटाना है और इसके स्थान पर आपको आई का प्रयोग करना है। तथा में से आ गए तो बच गए थे आधा हो गया। आई की मात्रा इसके साथ में लगाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा और पीछे क्या बचा है? ती बचा है। क्यों? क्योंकि जो ये ई है इस ई को हमने हटा दिया है तो पीछे क्या बचा? ती। इसी प्रकार से यथा प्लस इच्छम तो हो गया यथाक्षम। आगे जो तीसरा है इसी का ए प्लस ई बराबर ए। तो इसमें से जो दी गई वो बड़ी ई दी गई है और इन दोनों में से आपकी छोटी ई दी गई है। यहाँ पर भी ए आ है, यहाँ पर भी ए आ है। फर्क इतना है कि यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। जैसा कि परिभाषाओं में भी बताया गया है कि ए आ के बाद में अगर ई अथवा ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। या इसी को भी हम समझेंगे जैसे सर्वे प्लस ईस। तो यहाँ ए को हटाना है, यहाँ पे ई को हटाना है। तो ए को हटाकर क्या हो जाएगा? सर्वे, सिर्फ सर्वे बचा, सर्वे। और अगर मान लो यहाँ पे ई लगानी है आगे या ई को यहाँ से हटवाना है, ई के स्थान पे किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे अगर ए का प्रयोग करोगे तो ये हो जाएगा पूरा। यहाँ पे आगे से का से सेम सेम रखना तो हो जाएगा सर्वेश। आगे इसी का जो दूसरा नियम दिया गया है यहाँ पे गण प्लस ईस बराबर गणेश। सरल है। चौथा नियम है आ प्लस ई। यहाँ पे आ आया हुआ है, यहाँ पे बड़ी ई आई हुई है। कहने का मतलब इन दोनों को आ और ई को हटवाना है और यहाँ पे आपको आई लगवाना है। तो आ हट गए तो बचा पीछे सिर्फ रम में आधा। में के अंदर किसका प्रयोग करोगे? आई का प्रयोग करोगे। तो ये हो गया पूरा रमे और ई को और आ को दोनों को हटवा करके दो पीछे क्या बचता है? से बचता है। तो यहाँ से को हम सेम टू सेम रख देंगे तो बन गया रमेश। इसी प्रकार से जो दूसरा नाम दिया गया मा प्लस इस बराबर मेष। इसी प्रकार से सेम टू सेम है, जैसे हमने रमेश बनाया था उसी प्रकार से मेष बनेगा। कहने का मतलब ये है कि गुण संधि के अंदर एक मात्रा लगी होगी और ए तो आ के बाद ई तो ई आए तो दोनों के स्थान पर ए का प्रयोग करना है। अब हम गुण संधि का दूसरे नियम में आते हैं। यदि ए अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तो सबसे पहला नियम है आपका ए प्लस उ। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है ए अथवा आ के बाद में उ अथवा उ दोनों के स्थान पर ओ हो तो जो नाम आए हुए हैं ए अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? आपका ओ होगा। तो यहाँ से देखना है इन दोनों को यहाँ से हटवाना है और इन दोनों के स्थान पर ओ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ पे ए है और यहाँ पर भी ओ है। तो ए और ओ दोनों को हटा करके आपको बनाना है यहाँ पे ओ। कैसे बनाएंगे? पर यहाँ से ए हट गए तो ये हो गया आधा। इसमें किसकी मात्रा लगोगे? आप ओ की मात्रा लगोगे तो बन गया प्रो। अब यहाँ से इस ऊ को भी हटाना है तो पीछे क्या बचा? सिर्फ पकार। तो यहाँ पे लगाना आपको पकार। तो अपना आप नाम बन जाएगा परोपकार। इसी प्रकार हित प्लस उपदेश तो हितोपदेश
आगे जो नाम दिया गया है मां प्लस उदय बराबर महोदय, क्योंकि यहाँ ए था और यहाँ पर भी आ है, आ प्लस ओ बराबर ओ। यहाँ है, यहाँ भी देख लीजिए आप, पुरुषा प्लस उत्तम, पुरुषा प्लस उत्तम, तो यहाँ हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम, पुरुषा प्लस उत्तम। यहाँ आ है और यहाँ पर ओ है, आ और ओ दोनों हटाकर आप लगाना ओ। यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर बड़ा ओ, एक प्लस ओन, तो यहाँ हो जाएगा आपका एकोन, क्योंकि ए को और ओ को दोनों को हटाना है, दोनों के स्थान पर ओ की मात्रा लगवानी है। यहाँ है गगन और यहाँ है उद्रवम, ए और बड़ा ओ हटवाना है, तो यहाँ पर ओ लगवाना है। ये भी उसी प्रकार से था जो पिछला आपको पहला नियम बताया गया था, ये भी दूसरा नियम सेम है। यहाँ पे चेंज ये करना है, यहाँ पर ओ लगवाना है और ए के स्थान पर यहाँ पे ओ का प्रयोग करना है। इसका चौथा नियम यहाँ पे आ प्लस बड़ा ओ बराबर ओ, तो यहाँ पे आ को हटाना है, यहाँ बड़ा ओ को हटवाना है और यहाँ पे ओ लगवाना है। इसी प्रकार से गंगा प्लस उर्मी, यहाँ से आ हटवाना है, तो क्या हो जाएगा सिर्फ गंग, ये आधा है, इसमें से और मार जोड़ोगे तो ये बन जाएगा गंगोर और आगे है मी, तो ये हो जाएगा गंगोर मी। तो विषय है तो गुण संधि का दो नियम हम पढ़ चुके हैं। तीसरा नियम है यदि ए तो आ के बाद में री आए, ए तो आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ये आपका मोस्ट है और एग्जाम में कई बार पूछ भी चुके हैं, 10th क्लास में भी है, इस संधि में से उदाहरण आते हैं। तो यदि ए तो आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे में इस उदाहरण दिए गए हैं, ए के बाद में जब री है, इन दोनों को हटा करके दोनों के स्थान पर अर का प्रयोग करना है। जैसे राज, राज में से आप ए हटाओगे तो राज हो गया आधा, अब इस आधे में से आपको अर जोड़ना है, तो जे के अंदर आप ए जोड़ोगे, ये जे हो जाएगा पूरा, जी हटवाना है, री के स्थान पे क्या बचा, सिर्फ सी बचा है, तो ये हो गया सी। अब आप कहोगे यहाँ पे ये रे नहीं आया है, तो ये रे जो आधा है वो रे चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया आपका राजर्षि, राजर्षि। बोलने भी अर आता है और पीछे विसर्ग का विसर्ग। इसी प्रकार से दूसरा समझते हैं, देव प्लस ऋषि, यहाँ पे देव, ए हटवाने पे हो गया आधा, जोड़ना किसको है, यहाँ से ए को जोड़ना, वे हो गया पूरा, री हटवाना है, ए और री दोनों मिलकर के अर बनता है, तो यहाँ री हटवाने पर बचा सिर्फ सी, और जो ये रे है वो चला जाएगा आपके ऊपर, तो ये बन गया आपका देवर्षि। अब इसी का दूसरा नियम है, आ प्लस री के बाद में अगर आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, तो मां प्लस ऋषि, यहाँ आ है, आ में से हटवाना है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ में और है, री भी हटवाना है, री के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, इन दोनों को हटा करके ए का प्रयोग करना है, तो इसमें ए जोड़ोगे तो हो जाएगा है, और ये रे जो सी बचा हुआ है उसके ऊपर लिखना है, तो ये बन जाएगा महर्षि। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो बर्मा है, बर्मा में से आ हटाओगे, ई री हटाओगे, उसी प्रकार से आपको अर जोड़ना है, तो यहाँ बन जाएगा आपका बर्मेसी। ये था आपका गुण संधि का तीसरा नियम। 3 नियम हमने पढ़ चुके हैं, और एक चौथा नियम है, वो है लृ का, लृ। अब देखना यहाँ है, यदि ए अथवा आ के बाद लृ आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है, ये भी गुण संधि का ही नियम है चौथा, अल हो जाता है, अल में ले आता है, तो यहाँ सबसे पहले ए प्लस लृ, तो इसका उदाहरण दिया हुआ है तव प्लस विकार, यानी कि आपको यहाँ से लृ हटाना है और यहाँ ए हटाना है, यहाँ ए और लृ दोनों हटाओगे तो यहाँ पे नाम बचेगा सिर्फ ते और वे आधा, ते और वे। अब लृ हटाना है और यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, अल का प्रयोग करना है, अल जोड़ना है इसमें, तो वे में आप ए जोड़ोगे वे हो जाएगा पूरा, पीछे क्या बचा आपका कार, कार से पहले यहाँ बीच में आपका आधा ले है, तो आप इस आधा ले को यहाँ लगाओगे और पीछे जो नाम बचा है कार, तो ये बन जाएगा आपका नया नाम तव लकार, तव लकार विसर्ग विसर्ग। ये तो हुई ए की बात, और यहाँ पसंद में कह रहा आ के बाद अगर लृ आए, एक बात तो ये है, अगर आ के बाद अगर लृ आए तो उसमें भी आपको किसका प्रयोग करना है, एल का प्रयोग करना है, तो यहाँ कृष्णा, कृष्णा नाम दिया हुआ है, अगर लिकार नाम है, यहाँ से आ हटाना है, यहाँ पर भी लृ हटाना है, इन दोनों के स्थान पर प्रयोग करोगे अल का, तो ये हो जाएगा कृष्ण लकार। किस प्रकार से, यहाँ सिर्फ बचेगा कृष्ण, आधा हो गया,
क्यों? क्योंकि हमने आ हटा दिया। इसमें हम आप अल जोड़ेंगे, यहाँ से ए यहाँ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कृष्ण पूरा, अल का ले का आधा है तो ये हो जाएगा ले आधा, और पीछे जो कार नाम बचा है उस कार को सेम सेम लिख देंगे तो ये बन जाएगा कृष्ण लकार। इस प्रकार से जो ये गुण संधि है वो आप कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि दीर्घ संधि और गुण संधि। स्वर संधि के दो भेद कंप्लीट हैं, गुण संधि और दीर्घ संधि। जो संधि पढ़ाई गई थी उसमें से दीर्घ संधि और आप गुण संधि में से यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको वापस हल करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेद कुरुत, यानी जो नीचे पद दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, उनका आपको संधि विच्छेद करना है। सबसे पहला नाम है यथाष्ट, 2 नंबर पे उपेंद्र और 3 नंबर पर है वसंत ऋतु। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यहाँ पे है अधोलिखित पदेषु संध्या करित्वा, यानी कि इनको आपको संधि विच्छेद मेरे द्वारा की हुई है, इसको आपको संधि बनानी है और संधि बना करके आपको नाम लिखना है। यानी कि मैंने आपको दो संधि बताई गई है, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो पहला है आपका राम प्लस अवतार, दूसरा है सूर्य प्लस उदय, ये 8 क्लास के बोर्ड में भी पूछा गया है। 3 नंबर पर रत्न प्लस आकार, 4 नंबर पर अभी प्लस इष्ट और 5 नंबर पर लघु प्लस उपदेश और 6 नंबर पर है आपका माँ प्लस उत्सव। जो ये 2 प्रश्न दिए गए हैं आपके, इन प्रश्नों का आप इस वीडियो को पूरा देख करके आंसर जरूर दें और कमेंट बॉक्स में शेयर भी करें।